तो चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है यहाँ पे, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जहाँ पे ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है साइड ए बी और सी डी के रिस्पेक्टिवली। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं किसको, डायगोनल बी डी को। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है यहाँ पे हमारे पास, पैरेललोग्राम है, जहाँ पे ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट। ई और एफ क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है ऑफ ए बी एंड डी सी। किसके हैं, ए बी और डी सी के मिड पॉइंट है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करेंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट करते हैं किसको, किसको ट्राइसेक्ट करेंगे, बी डी को। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा डी पी है वो बराबर होना चाहिए किसके, पी क्यू के, और ये पी क्यू बराबर होना चाहिए हमारे पास किसके, बी क्यू के या क्यू बी के। इसको हमें यहाँ पे करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हाफ ऑफ ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ डी सी के। जो हाफ ऑफ ए बी है वो हाफ ऑफ डी सी के क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। तो हम कैसे, हाफ ऑफ ए बी कितना है, ए ई, और हाफ ऑफ डी सी किसके बराबर है हमारे पास, एफ सी के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए ई है ये पैरेलल भी होगा किसके, एफ सी के, क्योंकि ए ई सी एफ क्या होगा हमारे पास, इज पैरेललोग्राम। तो अब लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ई ए बी पी में हमारे पास ई इज द मिड पॉइंट। ई क्या है यहाँ पे हमारे पास, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। जो ई जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो हम कह सकते हैं जो ई क्यू है वो पैरेलल है ए पी के। वहीं पे क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी पी। तो हमारे पास बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट के थ्रू जो हमारा बी क्यू होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू के। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई यहाँ पे, फर्स्ट हो गई। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास इन ट्रायंगल डी सी क्यू एफ इज द मिड पॉइंट, एफ क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ सी डी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एफ पी है वो पैरेलल होगा सी क्यू के। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, ये भी किससे होगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो हमारा जो डी क्यू है ये भी बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू के। इक्वेशन सेकंड, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट, डी पी है वो बराबर होगा पी क्यू के, और ये बराबर होगा हमारे पास किसके, बी क्यू के। यहाँ पे ये क्या होगा, डी पी होगा। ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे जो ए एफ एंड ई सी है ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं किसे, बी डी को। क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं किसको, बी डी को। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। हमने बना लिया ए बी सी, पहले से ड्रॉ कर लिया, एक ट्राइंगल है जो भी राइट एंगल है किस पे, सी पे, ठीक है। ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट, एक लाइन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से एक मिड पॉइंट जा रहा है क्या, एम। कहते हैं हाइपोटेनियस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी। पैरेलल किसके है हमारे पास यहाँ पे, ये बी सी के। इंटरसेक्ट ए सी को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट डी पर। तो हमें शो करना है डी इज द मिड पॉइंट। पहले हमें क्या शो करना है, डी क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए तैयार करते हैं हम यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एम इज द मिड पॉइंट। हमें बताएं एम क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है ऑफ ए बी। ये चीज़ हमें क्या हो गई यहाँ पे, गिवन हो गई। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका,
ए सी का, लेकिन किससे, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, किससे, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए सेकंड में करना है, जो हमारे पास जो एम डी है ये किसके परपेंडिकुलर आ जाए, ए सी के। जो हमारे पास यहाँ पे एम डी है ये परपेंडिकुलर हो जाए किसके, ए सी के। दिख तो रहा है, इसे करना और शुरू करते हैं। हम लिखेंगे एम डी जो है वो पैरेलल था पहले से ही किसके, बी सी के, तो एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी के, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे हम संगत कोण भी बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल डी है ये बराबर जाएगा किसके, 90 डिग्री के। क्यों, और इस तरह से हमारे पास जो एम डी है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, ए सी के। इस तरह से सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, जो सी एम है वो बराबर हो एम ए के, जो सी एम है वो बराबर हो किसके, एम ए के बराबर हो, और हाफ हो किसके, ए बी के, हाफ हो किसके, ए से लेकर बी तक के क्या हो, ये हाफ हो। तो देखते हैं यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस वाले। इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी, आप देख पा रहे हैं ए एम डी और दूसरा कौन सा है हमारे पास, सी एम डी। दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास, जिसमें हमारे पास ए डी किसके बराबर है, सी डी के, क्योंकि डी हमारा क्या है, डी इज द मिड पॉइंट। वहीं पे हमारे पास जो एंगल ए डी एम है वो बराबर है किसके, सी डी एम के, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री के। फिर जो एम डी है वो बराबर है एम डी के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, क्या है हमारे पास, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ट्राइंगल ए एम डी है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी एम डी के, वो भी किस रूल से, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो हमारा जो सी एम है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए एम के बराबर हो जाएगा, किससे, बाय सी पी सी टी। तो हमारे पास हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा एम है, एम ए है वो किसके बराबर था, हाफ ऑफ ए बी के, क्योंकि एम बी क्या था, एम इज़ द मिड पॉइंट, ये हमें गिवन था कि एम मिड पॉइंट था किसका, ए बी का। तो हम लिख सकते हैं सो सी एम इक्वल्स टू ए एम इक्वल्स टू किसका होगा, हाफ ऑफ ए बी के। इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है।